अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 12 अगस्त 2021 और आज हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है पीएम्स कराची विजिट। अच्छा, इस तरह आपको पता है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है ना वो कराची का दौरा किया है, लेकिन जो गौरतलब बात उसमें यह है कि जिस तरह ये तो आपको पता ही होगा कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान जो है ना वो आपस में काफ़ी नाचाकी है और मतलब ताल्लुकात जो है ना वो ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं। और इसकी जो एक अमली तस्वीर हमें एक मरतबा फिर तब देखने को मिली जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दौरा किया कराची का, और वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये दावा किया गया कि उनके जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, उनको जो इसकी इंगेजमेंट थी, सियासी इंगेजमेंट थी इमरान खान की, उसमें जो है वो मदऊ तक नहीं किया गया। ठीक है, तो अब देखें आप इवन फैमिली में भी आपको नापसंदीदा लोग होते हैं, आपको उनके साथ गुजारा करना पड़ता है, लेकिन आपको साथ चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने ये आपस में जिस तरह इन्होंने दिखाई है नाचाकी, ठीक है, तो यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट और कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनके दरमियान जो है ना वो वर्किंग रिलेशन कायम हो। ठीक है, उस हवाले से एडिटोरियल है, उसको हम देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं जी, The Prime Minister's brief visit to Karachi on Tuesday once again laid bare the frosty relations between the federal and Sindh governments. उनका जो प्राइम मिनिस्टर का ये क्या था, ब्रीफ विजिट था। ब्रीफ क्या होता है, कम दौरानी का। उनका ये छोटा विजिट था, दौरा था इमरान प्राइम मिनिस्टर का, कहाँ पे, टू कराची। कराची का ये दौरा था, कब था, ऑन ट्यूसडे का था। उसने क्या किया है, वंस अगेन लेड बेयर। लेड बेयर होता है कोई चीज़ आया होना। ठीक है, ये मीनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये WPS ऑफिस में आप मीनिंग्स भी पढ़ सकते हैं। लेड बेयर होता है किसी चीज़ को रिवील करना, एक्सप्लेन करना। उनका ये दौरा था प्राइम मिनिस्टर का कराची का, ट्यूसडे को उसने एक मरतबा फिर आया कर दिया है। ठीक है, उसने एक मरतबा फिर जो है हमारे पास क्या है, आया किया है, रिवील किया है। क्या चीज़ रिवील की है, फ्रॉस्टी रिलेशंस। फ्रॉस्टी होता है अनफ्रेंडली आप कह लें, ठीक है, नाखुशगवार। तो उनका एक मरतबा फिर जो अनफ्रेंडली रिलेशंस है, ताल्लुकात हैं, उसने आया किए हैं किसके दरमियान, ये हमारे पास फेडरल और सिंध गवर्नमेंट्स, उनके दरमियान जो है ना ये चीज़ जो है वो आया हुई है। ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया प्राइम मिनिस्टर्स ब्रीफ विजिट, और इसकी हमारे पास वर्ब आ गई लेड बेयर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। अभी कह रहे हैं जी, इमरान खान took a round of the Karachi shipyard and chaired meetings focusing on the city's development, while he also attended events in the neighboring Alaspila district in Balochistan. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम देखें तो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने जो है वो वहाँ पे कराची शिपयार्ड का भी दौरा किया है, और उन्होंने क्या किया है, चेयर मीटिंग्स, उन्होंने सदारत की मीटिंग्स की, और उसमें क्या था, फोकसिंग ऑन सिटीज़ डेवलपमेंट। और उसमें सारा इनका जो फोकस था, रुझान था, वो किस तरफ था कि ये शहर की डेवलपमेंट उस बारे में था। वाइल कंजंक्शन वाइल आई, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हुआ है, ही ऑल्सो अटेंडेड, उसने जो है वो अटेंड किए इवेंट्स इन द नेबरिंग लेसबिला डिस्ट्रिक्ट इन बलोचिस्तान। ठीक है, वहाँ पे जो नेबरिंग लेसबिला डिस्ट्रिक्ट था बलोचिस्तान पर, वहाँ पे उसने इवेंट्स भी अटेंड किए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। इमरान खान जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, टुक जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद जो है यहाँ पे एंड के बाद जो है ना हमने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया, और हमने चेयर जो है ना पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इसको रिपीट किया है। बेसिक सेंटेंस क्या है कि इमरान खान टुक, ये है इसका वर्ब टुक, और यहीं पे यहाँ पे है एंड इमरान खान चेयर्ड। तो सेकंड टाइम जो है ना वो हमने सब्जेक्ट जो है इमरान खान उसको रिपीट नहीं किया है, सिर्फ हमने वर्ब लिखी है। आगे भी आप देखेंगे एंड के बाद जो है ना वो हम सब्जेक्ट रिपीट नहीं करते, डायरेक्ट वर्ब लिख देते हैं। इसलिए यहाँ पे इमरान खान, यहाँ पे हमारे पास इमरान खान की वर्ब आ गई टुक, और फिर एंड के बाद आ गई हमारे पास दूसरी वर्ब चेयर्ड। ठीक है, उसके बाद वाइल हमारे पास कंजंक्शन आई है, उसके बाद ही हमारे पास सब्जेक्ट है, और उसके बाद अटेंडेड हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म में आया हुआ है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, आगे चलें। अच्छा आगे कह रहे हैं कि जी, however, ताहम, the PPP that rules Sindh claimed that Chief Minister Murad Ali Shah was not invited to any of Mr. Khan's engagements in Karachi. अच्छा अब गौरतलब बात क्या है कि जो PPP थी ना, जो क्या है, रूल करती है, यानी हुकूमत करती है सिंध में, क्लेम्ड, उन्होंने ऐसा क्या दावा किया, डैट चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह वॉज नॉट इन्वाइटेड, कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को जो है ना वो इन्वाइट नहीं किया गया, कहाँ पे, टू एनी ऑफ मिस्टर खान्स इंगेजमेंट्स इन कराची, कि जो भी इसने वहाँ पे इंगेजमेंट थी, इसने तकरीबात वगैरह में शिरकत की, सियासी जो तकरीबात थी उसमें जो इसने शिरकत की इमरान खान ने, तो वो कहीं पे भी मुराद अली शाह को है ना वो इनवाइट नहीं किया गया, ये चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम इसके वर्ब देख लेते हैं। MMRS PPP सब्जेक्ट आया, ठीक है,
और उसकी वर्ब हमारे पास क्या है, क्लेम्ड। डैट की वर्ब है हमारे पास रूल्स। उसके बाद चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह जो है ना, उसके वर्ब आई हुई है वॉज नॉट इन्वाइटेड। ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ये चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह सिंगुलर था, तो इसलिए यहाँ पे हमने वॉज और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड इस्तेमाल किया है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो वॉज या वर्ब साथ जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पे हमारे पास चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज यूज़ किया है। कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे हम वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है। अच्छा, भाई कह रहे हैं जी, इन फैक्ट द हकीकत द सिंध गवर्नमेंट सेड इट वाज अनअवेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट, ठीक है। उन्होंने कहा दर हकीकत जो सिंध गवर्नमेंट थी उसने कहा कि जी हमें इल्म नहीं था कि वो लाइल्म थे जो प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है उससे मुतालिक। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक और आपको चीज़ दिखानी है जिसका काफ़ी सवाल पूछा जाता है। वो ये है कि जब भी हम दो क्लॉजेस को मिलाते हैं ना, तो सेड के बाद हम डैट नाम की कंजंक्शन को नहीं लिखते। जिस तरह यहाँ पे देखें, दर हकीकत द सिंध गवर्नमेंट सेड, सिंध गवर्नमेंट ने क्या कहा, इट वाज अनअवेयर, कि उसे इल्म नहीं था किस चीज़ के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के बारे में। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास सिंध गवर्नमेंट सब्जेक्ट आया हमारा, इसकी वर्ब आई सेड, ठीक है। अब हमने हमेशा ये पढ़ा है कि जी कंजंक्शन का काम क्या है, दो क्लॉजेस को मिलाते हैं, ठीक है। ये हमारे एक क्लॉज ये हो गई सिंध गवर्नमेंट, सेड आ गई, इसकी वर्ब आ गई। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ है इट से, इट सब्जेक्ट है और ये लिंकिंग वर्ब वॉज यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। अब लोगों को इशू यहाँ पे आता है कि भाई ये देखें सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, उसके बाद इट नाम का दोबारा जो है ना वो सब्जेक्ट आ गया, तो इसकी जो है ना वो क्या है, कंजंक्शन किधर है, क्योंकि बगैर कंजंक्शन के आपने दो क्लॉजेस को कैसे मिला दिया। तो इसमें ये होता है कि जब भी हम सेड होते हैं ना, अगर आप उर्दू में भी देखें, अगर मैं आपको ये चीज़ उर्दू में समझाऊं कि सेड को आप इस तरह कह लें कि जी के, ठीक है, के आते हैं। जिस तरह उसने मुझे कहा कि वो शाम को आएगा, ठीक है, तो हम उर्दू में भी इस तरह बोल देते हैं, उसने मुझे कहा वो शाम को आएगा, के हम ओमिट कर देते हैं डैट, ठीक है। के को हम क्या उर्दू में बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको इंग्लिश में डैट कह लें। तो उर्दू में भी हम उसको जो है के उसको हम ओमिट कर देते हैं और यहाँ पे भी डैट को जो है ना वो हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल हमारे पास जो असूल है कि जब भी दो क्लॉजेस मिलते हैं तो बीच में कंजंक्शन आती है, तो यहाँ पे सेड के बाद जो है ना वो इनविजिबल कंजंक्शन है, मौजूद है, ठीक है, क्योंकि बगैर कभी भी बगैर कंजंक्शन के क्लॉज नहीं मिलते। लेकिन बस हम आगे भी देखेंगे सेड के आगे हम डैट लिखते नहीं हैं, ये अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे देखें, द सिंध गवर्नमेंट सेड डैट इट वाज अनअवेयर, कि वो क्या है, अनअवेयर थे, उन्हें मालूम नहीं था ये प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बारे में, ठीक है। आगे भी आएगा, सेट के बाद हम डैट नहीं लिखते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कंजंक्शन डैट मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है, अ हैंड आउट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सेड मिस्टर खान चेयर्ड अ मीटिंग रिगार्डिंग द कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। अच्छा, दूसरी तरफ जो एक हैंड आउट था हमारे पास, हैंड आउट क्या होता है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रिलीज टू द न्यूज़ मीडिया। तो वो ये हैंड आउट था, ये मीडिया को जारी किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से। उसमें क्या है, सेड, और उसमें क्या कहा गया था, सेड के बाद आप दोबारा देखें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो गया और हमने यहाँ पे डैट सेड के बाद नहीं लिखा, लेकिन सेड के बाद जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि हम डैट इसको ओमिट कर देते हैं। क्या बताया कि मिनिस्टर खान चेयर्ड ए मीटिंग, मिनिस्टर खान ने सदारत की मीटिंग की किससे मुतालिक, रिगार्डिंग द कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, के जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था किस तरह तब्दीली लेके आनी है, ट्रांसफॉर्म करना है सारा कराची को, उस बारे में है ना उसने सदारत की इमरान खान ने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया हैंड आउट जो है हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब आ गई सेड, फिर इन डैट नाम की इनविजिबल कंजंक्शन हमारे पास आई, फिर हमारे पास दूसरा क्लॉज आया मिस्टर खान और इसकी वर्ब आई चेयर्ड, ठीक है। आगे चलें, बस सेट के बाद आप वो ध्यान रखिएगा डैट नाम की इनविजिबल कंजंक्शन होती है, दो क्लॉजेस को मिलाती है, दो सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए किस तरह डैट मौजूद था, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं एडिटोरियल में लिखा हुआ था। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी these statements highlight the wide gap that exists between the centre and the Sindh administration, which ultimately has an effect on the drive to rehabilitate Karachi as efforts are stymied by politics. अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसको हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा ये these statements highlight, उन्होंने कहा ये सारी स्टेटमेंट जिस तरह मतलब PM ऑफिस की जानिब से कहा गया कि जी हमने वहाँ ये जो है ना हमारी पॉलिटिकल इंगेजमेंट थी, और फिर जो हमें जो
ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस था, वहाँ से बयान देखने को मिले। उन्होंने कहा कि जी इमरान अली शाह को यहाँ तक कि इनको मदऊ तक नहीं किया गया था। तो उन्होंने कहा ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो क्या करती हैं, हाईलाइट, वो दिखाती हैं द वाइड गैप की बहुत बड़ी, आप कह लें कि खलीज है, बहुत बड़ा गैप है किसके दरमियान, डेट एग्जिस्ट, जो मौजूद है किसके दरमियान, बिटवीन द सेंटर यानी फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और क्या है एंड द सिंध एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सिंध इंतजामिया है उसके दरमियान जो है बहुत फ़र्क है। ठीक है, एक मतलब ये ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं उसको दिखाता है। और क्या है, विच अल्टीमेटली हैज़ एन इफेक्ट, जिसका ये क्या है आखिरकार क्या है, इफेक्ट है, असर है किस पे, ऑन द ड्राइव ऑफ रिहेबिलिटेशन, ये कोशिश है, एक मुहिम है रिहेबिलिटेशन की। रिहेबिलिटेशन होता है हमारे पास टू ब्रिंग समवन और समथिंग बैक टू अ गुड कंडीशन, तो ये कोशिश है इसको रिहेबिलिटेट करने की कराची को। तो उस पर ज़ाहिर है उसका असर पड़ेगा कि जिस तरीके से हमारे पास अनफ्रेंडली हमें ये ताल्लुक़ देखने को मिल रहा है सिंध और फेडरल गवर्नमेंट का। ठीक है, और उन्होंने कहा किस तरीके से जो है ना इस पे असर पड़ेगा, इस सारी मुहिम पे, इसको रिहेबिलिटेट करने का कराची का, एज एफर्ट्स आर स्टाइमीड बाय पॉलिटिक्स, उनका जो कोशिशें हैं वो क्या हैं, आर स्टाइमीड। स्टाइमीड होता है कोई टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समवन फ्रॉम अचीविंग अ पर्पस। तो उन्होंने कहा ये जो है ना हमारे पास आप कह लें इसका जो असर है हमारे पास, ये कोशिशें हैं कि किस तरह इसको रिहेबिलिटेट किया जाए कराची, तो इसका असर किस पे पड़ेगा, ये जो एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, आर स्टाइमीड, वो इसको नाकाम बनाती हैं किसकी जानिब से, बाय पॉलिटिक्स की जानिब से। ठीक है, तो ये कोशिश है कि रिहेबिलिटेट करना है कराची को, लेकिन जो इन दोनों के दरमियान जो अनफ्रेंडली ताल्लुकात हैं वो चीज़ें क्या हैं, इन कोशिशों को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं, और ये सारा किसकी वजह से है, ये पॉलिटिक्स, ये सियासत यहाँ पे खेली जा रही है उसकी वजह से है। ठीक है, अच्छा इसमें आप यहाँ पे देख लें हमारे पास दी स्टेटमेंट सब्जेक्ट हो गया, हमारे पास हाईलाइट इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, और उसके बाद दैट हमारे पास सब्जेक्ट है, एग्जिस्ट हमारे पास इसकी वर्ब है, उसके बाद हमारे पास विच सब्जेक्ट था, हैज़ इसकी वर्ब थी, और फिर हमारे पास क्या आ गया, एफर्ट्स सब्जेक्ट है, आर स्टाइमिड इसकी वर्ब है। आर स्टाइमिड हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। आर के बाद हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पे स्टाइमिड, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था एफर्ट्स, इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज़ किया है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वहाँ पे हम क्या है इज़ यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एफर्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने यहाँ पे आर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टाइमिड यूज़ किया है। ठीक है, आगे चलें। उन्होंने कहा इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये बात ठीक है, डैट वो ये कि द सिंध गवर्नमेंट, उसके बाद क्या है हमारे पास एम डैश है, और उसके बाद कह रहा है जी पर्टिकुलरली द चीफ मिनिस्टर वॉज केप्ट आउट ऑफ द लूप रिगार्डिंग मिस्टर खान्स कराची visit intentionally, then this attitude on the part of the center is unacceptable. ठीक है, अच्छा इस सारे इसको हम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जी इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये ठीक है कि सिंध गवर्नमेंट जो है, उसके बाद एम डैश लगा के बता रहा है ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर जो है ना उनको क्या किया गया, वॉज केप्ट आउट ऑफ द लूप। आउट ऑफ द लूप ये होता है कि देखें जिस तरह हमने ईमेल करते हुए हम लिखते हैं कि भाई इसको लूप में रख लेना, तो हम उसको क्या है सीसी कर लेते हैं, उसको ईमेल कर देते हैं कि भाई उसको भी शामिल रखना है इस सारी बात में। तो यहाँ पे वो वर्ड यूज़ किया है वॉज केप्ट आउट ऑफ द लूप, यानी कि उसको इस सारी सिलसिले में है ना वो शामिल नहीं रखा गया, ख़ासतौर पे किसे, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को। ठीक है, किससे मुतालिक, ये मिस्टर खान का जो कराची विज़िट था उससे मुतालिक। इंटेंशनली होता है एडवर्ब, और इसका क्या मतलब है, जानबूझ के, उनका जानबूझ के जो है ना इसको इस लूप में नहीं रखा गया, यानी ये इसको बेखबर रखा गया इस सारे इसके विज़िट से इमरान खान के। तो उन्होंने कहा अगर वाकई ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट कह रही है, फिर क्या है, देन दिस एटीट्यूड, फिर ये रवैया है किसकी जानिब से, ऑन द पार्ट ऑफ सेंटर, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से रवैया है वो क्या है, इज़ अनएक्सेप्टेबल, वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हिट सब्जेक्ट हो गया, इज़ इसकी वर्ब हो गई, फिर सिंध गवर्नमेंट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और वॉज केप्ट जो है ना वो क्या है हमारे पास इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, और उसके बाद दिस एटीट्यूड हमारे पास सब्जेक्ट है, और जो इज़ है वो क्या है इसकी वर्ब है। ठीक है, आगे चलें। अच्छा अब कह रहे हैं जी द PTI लेड फेडरल गवर्नमेंट शुड नॉट इग्नोर द सिंध एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा जो PTI लेड फेडरल गवर्नमेंट है उसको क्या है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इस सिंध एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड अटैम्प्ट टू रूल कराची थ्रू फियट्स। तो और उसको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इसको रूल करे कराची को किस तरह, फियट्स होता है आप कह रहे हैं अथॉरिटेटिव और आर्बिट्रेरी ऑर्डर। ठीक है, आर्बिट्रेरी तरीके से है ना इसको रूल नहीं करना चाहिए।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें पीटीआई लेड फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। शुड हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और जिस तरह आपको पता है शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो इग्नोर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। तो उन्होंने कहा जो पीटीआई लेड फेडरल गवर्नमेंट है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। और क्या है, अटैम्प्ट। अच्छा, जिसने हमने ऊपर देखा था एंड के बाद हम सब्जेक्ट रिपीट नहीं करते, तो यहाँ पे भी वही बात हुई है। एंड के बाद जो है ना वो हमने डायरेक्ट वर्ब लिखी है, सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया है। बेसिकली सेंटेंस कैसे है, द पीटीआई लेड फेडरल गवर्नमेंट शुड नॉट इग्नोर, और फिर क्या है, द पीटीआई लेड फेडरल गवर्नमेंट शुड नॉट अटैम्प्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने एंड के बाद जो है वो सब्जेक्ट पीटीआई लेड फेडरल गवर्नमेंट उसको दोबारा रिपीट नहीं किया है। जिस तरह हमने ऊपर एंड के बाद वर्ब डायरेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं लिखते, तो यहाँ पे भी वही हुआ है। ठीक है, तो उसने कहा अटैम्प्ट नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। कराची को आप रूल करो किस तरह, थ्रू फियट्स। इस तरह आपको रूल नहीं करना चाहिए। और इससे क्या होगा, दिस विल ओनली क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन द सेंटर एंड सेंड वाइल ऑल्सो अंडर माइनिंग द स्पिरिट ऑफ द 18th अमेंडमेंट। ठीक है, अब जिस आपको पता है कि जी 18th अमेंडमेंट क्या था, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। सुबह खुद मुख्तारी मिली थी सुबह को, तो 18th अमेंडमेंट को ज़रूर आप डिटेल में पढ़िएगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा बैड ब्लड। बैड ब्लड क्या होता है कि जब आप दो लोगों के दरमियान, दो ग्रुप के दरमियान क्या है, एनिमोसिटी क्रिएट होती है, और एक आप कह लें कि नफ़रत की फिज़ा जब दो ग्रुप और दो लोगों के दरमियान आती है ना, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी ये बैड ब्लड क्रिएट करेगा। तो उन्होंने कहा ये सारा कुछ जिस तरह भी हमने ऊपर बयान किया है, ये बैड ब्लड क्रिएट करेगा फेडरल गवर्नमेंट और सिंध के दरमियान, और क्या है, अंडरमाइन करेगा ये स्पिरिट थी 18th अमेंडमेंट की। ठीक है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट था ये कि जी सूबाई खुद मुख्तारी होगी, लेकिन जिस तरीके से फिर फेडरल कर रहे गवर्नमेंट कर रही है कि जी खुद ही आप सारी इंगेजमेंट में हिस्सा ले लो, और ये चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह उसको क्या है खबर भी ना हो। तो अंडरमाइन क्या होता है, अंडरमाइन होता है किसी चीज़ की फ़ायदत को कम करना। ठीक है, और उनको बेसिकली ये उसकी स्पिरिट थी, ये रूह थी, उसके मुनाफी होगा। मुनाफी है कि जिस तरीके से इमरान खान ने वहाँ पे आके इस सारी इंगेजमेंट्स में हिस्सा लिया और चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल क्या है नज़रअंदाज किया। ठीक है, अच्छा आगे देखें, आगे कह रहे हैं कि जी दैट सेड। अच्छा, अब दैट सेड का क्या मतलब होता है, यूज टू एडिंग एन ओपिनियन दैट सीम्स टू बी द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव जस्ट सेड ऑल्दो यू थिंक बोथ आर ट्रू। ठीक है, अच्छा अब दैट सेड, अब ये सब कुछ कहने के बाद कि भाई ये बड़ा गलत किया पीटीआई गवर्नमेंट ने, लेकिन साथ ही वो क्या है, दैट सेड द सिंध गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कीप इट्स चैनल विद इस्लामाबाद ओपन। उन्होंने कहा ये इसको सिंध गवर्नमेंट है उसको भी कोशिश जारी रखनी चाहिए कि वो बातचीत के ज़राए है ना वो ओपन रखे इस्लामाबाद के साथ, एंड प्लेज टू वर्क टुगेदर, और ये मतलब ऐड करे कि वो काम करेंगे एक साथ विद द सेंटर के साथ, इन ऑर्डर टू फिक्स कराचीज़ मैनी प्रॉब्लम्स, ताकि कराची की कई मुश्किलात है उनको क्या है फिक्स किया जाए, उनको हल किया जाए। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे देखें सिंध गवर्नमेंट हमारे पास सब्जेक्ट आया है, मस्ट हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, और उसके बाद एंड के बाद हमारे पास आप दोबारा देखें हमने जो है वो जो सब्जेक्ट होता है उसको रिपीट नहीं किया। यहाँ पे क्या बनना था, द सिंध गवर्नमेंट मस्ट कीप, और फिर द सिंध गवर्नमेंट मस्ट प्लेज टू वर्क टुगेदर। ठीक है, तो हमने सेकंड टाइम जो है ना एंड के बाद यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट दोबारा रिपीट नहीं किया, जिस तरह ऊपर हमने एंड के बाद सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया था। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, कह रहे हैं जी द सिटी इज़ इन अ शैम्बॉलिक स्टेट। शैम्बॉलिक क्या होता है, कोई बहुत अबतर बुरी हालत में हो, क्योटिक, इसको कह लें डिसऑर्गेनाइज्ड कह लें, मिसमैनेज कह लें। अगर शहर जो है वो बिल्कुल क्या है शैम्बॉलिक स्टेट में है, एंड इट विल रिक्वायर, और इससे ज़रूरत होगी किस चीज़ की, कंबाइंड एफर्ट्स की ज़रूरत होगी, फंड्स की ज़रूरत होगी, एंड प्लानिंग ऑफ द फेडरल सिंध एंड लोकल गवर्नमेंट्स टू ब्रिंग द मेट्रोपोलिस इनटू द 21st सेंचुरी। और इससे ज़रूरत होगी फंड्स की, प्लानिंग की, और वो किसकी जानिब से प्लानिंग होगी, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, लोकल गवर्नमेंट्स की जानिब से, ताकि वो इस बड़ा हमारा शहर है मेट्रोपोलिस है उसको क्या है हम 21st सेंचुरी में ला सकें। ठीक है, और उस तरीके से हम रिहेबिलिटेट कर सकें। अच्छा, आगे हम यहाँ पे देखें द सिटी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आ गया, इज़ हमारे पास इसकी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आ गई, इट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, विल हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, रिक्वायर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिक्वायर ये यूज़ हुई है, और उसके बाद हमारे पास इसमें हमारे पास क्या आ गया, अच्छा अब आगे सेंटेंस आ गया। अच्छा, अब इंडीड आया है। अब इंडीड जो है हम अब इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे वो एडवर्ब की वीडियो अगली शेयर करूँगा, जो हमारा फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इंडीड जो है ना हमारे पास क्या है,
सेंटेंस वर्ब है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है। क्योंकि हमने पार्ट ऑफ स्पीच में भी देखा था कि कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन हमारे पास जो सेंटेंस वर्ब होते हैं वो पूरे सेंटेंस को जो है ना वो मॉडिफाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंडीड भी जो है ना वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। इंडीड द पीटीआई हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर कराची एज द सिटी गेव इट अ हैवी मैंडेट इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस। अच्छा, यहाँ तक पढ़ के दोबारा फिर हम आएंगे। उन्होंने कहा जो पीटीआई है उसकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है तो क्या कि वो काम करे कराची के लिए। क्यों? एज द सिटी गेव इट अ हैवी मैंडेट, कि सिंध ने जो है ना इसको क्या हैवी मैंडेट दिया है, कि यानी बहुत ज़्यादा अक्सरियत से इसको कामयाब कराया है। वहाँ पे कब कराया है? इन द लास्ट जनरल इलेक्शन, लास्ट जो आम इंतखाबात हुए उसमें कामयाब कराया है। और क्या है? रिटर्निंग ओवर अ डजन रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल असम्बली, और वो लेके आए इस इंतखाबात के बाद तकरीबन 1 दर्जन से यानी 12 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स को कहाँ पे? नेशनल असम्बली में। तो उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इसमें पीटीआई की। उन्होंने कहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कराची के लिए काम करे, क्योंकि कराची से जो है ना इनको बड़ा मैंडेट मिला है, इनको इख्तियार मिला है जनरल इलेक्शन में, और 12 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना वहाँ से क्या है नेशनल असम्बली में आए हैं। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन क्या कह रहा है? बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट द सेंटर शुड बाईपास द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उनका ये मतलब नहीं है कि जो सेंटर है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो क्या है शुड बाईपास होता है अवॉइड करना, कि सेंटर इसको अवॉइड कर दे इस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिस सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट मीन हमारे पास क्या है इसकी वर्ब आ गई। हम प्रेजेंट डेफिनेट में के नेगेटिव हम किस तरह बनाते हैं? डू नॉट के बाद और डज नॉट के बाद जो है ना वो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन यूज़ की हुई है। ठीक है, उसके बाद डैट कंजंक्शन आई है, उसके बाद हमारे पास द सेंटर अगला सब्जेक्ट आया है अगले क्लॉज का, और शुड हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आई है इसकी वर्ब, और बाईपास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की वर्ब आई हुई है हमारे पास। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, आगे कह रहे हैं कि जी फंड्स एंड एक्सपर्टीज़ आर नीडेड। फंड्स और एक्सपर्टीज़, ठीक है, फंड्स की और महारत की क्या है ज़रूरत है, आर नीडेड। फिर प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव है, और वो कैसे है हमारे पास कि इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। फंड्स भी और एक्सपर्टीज़, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। आर नीडेड, प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीडेड यूज़ हुई हुई है। किसकी जानिब से फंड्स और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है? इसके सेंटर की जानिब से भी और प्रोविंस की जानिब से भी। और क्यों ज़रूरत है? टू हेल्प ट्रांसफॉर्म कराची के, कराची को है ना तब्दील किया जा सके, ट्रांसफॉर्म किया जा सके। वाइल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी शुड बी द कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हेडेड बाय एन इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द सिटी। और उन्होंने कहा ये जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जिसको ये सब कुछ नाफिज कराना चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? शुड बी। फिर शुड हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हमने यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, और ठीक है बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिंग एजेंसी क्या कौन होनी चाहिए? कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होनी चाहिए। और इसको कौन हेड करे? हेडेड बाय एन इलेक्टेड एम्पावर मेयर। और इसको हेड कौन करे? और यहाँ पे हेडेड हमारे पास क्या हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रही है। हेडेड बाय एन इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर, के उसको किसको सदारत करनी चाहिए? इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर को सदारत करनी चाहिए, यानी कि क्या है उसके पास पावर भी हों, और वो क्या है आंसरेबल टू द पीपल ऑफ सिटी, और वो जवाबदेह भी हो शहर के लोगों को। ठीक है, आगे देखें, एफर्ट्स बाय द फेडरल एंड सिंध गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा ये जो एफर्ट्स हैं, ये कोशिशें हैं क्या करने के लिए? बाय द फेडरल एंड सिंध गवर्नमेंट्स टू माइक्रो मैनेज द सिटी आर अनलाइकली टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज कराची नीड्स। उन्होंने कहा ये कोशिशें हैं किसकी जानिब से? फेडरल और सिंध गवर्नमेंट्स की जानिब से क्या करने के लिए? टू माइक्रो मैनेज द सिटी। माइक्रो मैनेज होता है कि बिल्कुल सब कुछ आप छोटे छोटे लेवल तक जाके खुद काम करने की कोशिश करो। जिस तरह यहाँ पे मतलब फेडरल गवर्नमेंट है तो उनको इख्तियार देना चाहिए कि सिंध को वो काम करे, लेकिन हर चीज़ वो आके करने माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं इसको सिंध में आके। तो उन्होंने कहा ये क्या है? आर अनलाइकली टू क्रिएट द पॉजिटिव चेंज। तो उन्होंने कहा ये मतलब चांस नहीं है कि जो है ना वो तब्दीली ला सके, पॉजिटिव चेंज मस्बत तब्दीली ला सके कराची नीड्स, जिससे जो है ना वो कराची को ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास एफर्ट्स जो है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास आ गया है एफर्ट्स नाम का। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो हमारे पास इसकी वर्ब आ गई है आर। ठीक है, आर किसकी वजह से आया? ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था एफर्ट्स, और इसकी वर्ब यहाँ पे आर आ गई है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कराची सब्जेक्ट आ गया, कराची सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नीड्स प्रेजेंट डेफिनेट में हमने नीड्स यूज़ किया हुआ है, एस का इजाफा किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, लास्ट सेंटेंस आ गया हमारे पास,
ये कह रहे हैं कि जी फॉर इट्स पार्ट और सिंध गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, द सिंध गवर्नमेंट कैन डू मच टू इम्प्रूव द मेट्रोपोलिस बाय गिविंग इट अ फंक्शनिंग एंड एम्पावर्ड एलजी सिस्टम। अब ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे कि लोकल गवर्नमेंट को है ना वो एम्पावर नहीं किया जाता। तो ये कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैन डू, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं ये पूरे शहर की हालत को, मेट्रोपोलिस को, किस तरह, बाय गिविंग इट अ फंक्शनिंग एंड एम्पावर्ड एलजी सिस्टम, के वो इस सारे शहर को दें एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो क्या है फंक्शनिंग, काम भी कर रहा हो और क्या एम्पावर्ड भी हो, उसके पास क्या है पावर भी हो। तो एलजी सिस्टम एक काफ़ी बड़ा इशू यहाँ पे है, क्योंकि कहने को तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो कह देती हैं कि जी इसको डिवॉल्व होना चाहिए इख्तियारात को, लेकिन क्या है कि वो निचली सतह पे लोकल गवर्नमेंट तक जो है ना वो इख्तियारात नहीं जाने देते। ठीक है, तो इसमें हम किसी एक पार्टी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तो अगर हम पीटीआई की भी बात करें तो वो वहाँ पे भी है ना काफ़ी हमें नाकामी देखने को मिली है कि काफ़ी इन्होंने अपना मंशूर में भी कहा था कि जी हम लोकल गवर्नमेंट तक जो है ना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो इख्तियारात की मुंतकली है उनको बिल्कुल निचले लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन जो है ना हमें सिंध में ऐसा देखने को मिला है, ना फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी हमें ऐसा देखने को मिला है कि उन्होंने कोशिश की हो कि एलजी सिस्टम को है ना उसको फाल बनाया जाए। तो ये आज का एडिटोरियल था जो बेसिकली चपकलिश है हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की, उस हवाले से है कि किस तरह इमरान खान ने वहाँ पे दौरा किया और वहाँ पे जो है यहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की टाइम से कह दिया गया कि भाई हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया इसको चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को। ठीक है, तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था पीएम कराची विजिट। अब अपनी राय फीडबैक जरूर दे दीजिएगा youtube.com/donnewsedtorials पे, और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स की, वो होगी एडवर्ब्स की। बाकी अगर कोई 5 वीडियो आपने नहीं देखी तो वहाँ पे मेरी अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो आप पिछले 5 लेसन्स देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।